बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हल्का गर्दी बाग पीपल पार्टी के सदर जोनस इनकलाबी साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आशमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा यहाँ इस लगे कि जो मामला थे उन पे इश्यूज़ पर आपने लोगों से राय भी ली और लोगों को उस पर काम कर रहे हैं। आपको बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू सर। ये जो रंगला कॉलेज आया है, ये सारी पार्टीज डिफरेंट पार्टीज क्रेडिट गेम खेल रही हैं। एक कह रहे हम नहीं लाया, दूसरा कह रहे इससे लाया। बहुत आप क्या कहेंगे, कौन ले रहा है? असल में बात यह है कि ये जो कॉलेज आया है, ये आज़ाद कश्मीर के अंदर तालीम पैकेज की सूरत में आया, ना कि एक रंगला कॉलेज में आया, ये एक चिड़ाला या आप कह सकते हैं कि गर्जा में नहीं, बल्कि पूरी आज़ाद कश्मीर का तालीम पैकेज तैयार हुआ। और तालीम पैकेज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने तैयार किया। उसमें मिनिस्टर भी थे, उसमें वज़ीर आज़म खुद मौजूद थे और उन्होंने इसको फाइनल किया, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के सिग्नेचर से जो भी स्कूल या कॉलेज आएंगे, वो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे रही है। और उसको यानी कि क्रेडिट तो मैं नहीं कह सकता, क्रेडिट तो नहीं लेना चाहिए, ये इज्तिमाई मामलात हैं, लेकिन जो उसके मालिक लोग हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं। अच्छा, पीपल पार्टी से याद आया, आपकी पूरी लाइफ पीपल पार्टी में गुजर गई। जी। अब मुझे ये समझ आ रही है, आपको मुबारकबाद दो इस किताब पे जेयूआई के साथ, या आपके साथ ताज़ियत करें कि देखिए एक बंदा जो है लाइफ अपनी सारी पीपल पार्टी को देता है और बाद में पता चले कि यार हमें जेयूआई के नारे मारना मारना पड़ेंगे, तो आप क्या कहेंगे? देखें, आप पाकिस्तान में पॉलिटिक्स को देखें और आज़ाद कश्मीर में जब इलेक्शन का दौर होता है, तो वहाँ जो इत्तेहाद हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। और कई इत्तेहाद ऐसे होते हैं जिन आपको तवक्को नहीं कर सकते कि ये भी इत्तेहाद हो सकता है। कई बड़ी जमातें छोटी जमातों के साथ इत्तेहाद करके अपने अपने हलकों में वो करती हैं। तो अभी ये हुआ है कि चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये जो JUI या जो दूसरी जमातें हैं, जमात इस्लामी या इस तरह की जमातें हैं, ये इनसे कोई इतनी कमज़ोर पोजीशन में रिपोर्ट के अंदर नहीं है। इसके कारकुन मौजूद हैं और हर पुलिस स्टेशन के अंदर पीपल्स पार्टी का कारकुन मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कायदीन ने उसने जो इत्तेहाद का ऐलान किया जा रहा है, हम चूँकि अहदेदार हैं पार्टी का, मैं सदर हूँ तहसील रिपोर्ट का, हमने उस बुनियाद पर हम पार्टी के फैसले को मनोन तस्लीम करते हैं। लेकिन जो जो तय हुआ है वो चूँकि क्लियर नहीं आ रहा है लोगों तक, वो ये है कि JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हुआ है और पार्टी ने JUI को एक मैंडेट दिया है कि अगर आप खुद इलेक्शन नहीं लड़ते हैं तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बंदे को नामजद करेंगे, वो लड़े। अब ये चीज़ें कई लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं, जो कि वो है। अगर JUI का बंदा इलेक्शन लड़ता है, सर हमारी मजबूरी है, काम उसके साथ मजबूरी क्या है, पार्टी का वो है कि उसमें खड़े होंगे। अगर उसके हट कर कोई ये हुआ कि जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि JUI का कोई कमजोर उम्मीदवार आएगा तो हम उसके साथ भी खड़े होंगे, ये नहीं हो सकता है। पीपल्स पार्टी का जो कारकुन है वो कई लोगों से मजबूत है इस इलाके के अंदर। ये तहसील में आप लोग डिवाइड हैं, दो तीन ग्रुप्स हैं, बात मानते हैं इस बात को, बात करें यार ये नहीं होना चाहिए, बाद में तो ईद के बाद क्या कि यार हम शायद कोई अपना फर्दर इस डिसीजन देंगे, मीटिंग्स कराऊंगी इस आप। इसमें यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मंसूर अब्बासी साहब ने ईद के बाद एक मीटिंग कॉल की है। वो जो हमारा सेक्रेटरी जनरल में सदर हूँ और हमने मशवरा करके एक मीटिंग, उसमें हम तय करेंगे, हम सोचेंगे, बैठेंगे कारकुनों के साथ बैठ के उनकी राय लेंगे। जो क्योंकि कारकुनों की राय के बगैर देखें, हल्का के अंदर ठीक है पार्टी की डिसीजन को हम मानते भी हैं, उसको पे अमल भी कर रहे हैं, लेकिन जो कारकुनों की राय है उसको हम एकदम उस पर नहीं कर सकते कि उनकी कारकुनों की राय के बगैर ही हम कोई फैसला जो अहदेदार कर रहे हैं। कारकुनों की राय आएगी, हम वो पार्टी तक वो राय पहुंचाएंगे जरूर। अगर पार्टी का आगे डिसीजन होगा कि उसने क्या करना है या आगे रात के बाद पार्टी के जो पीपुल्स पार्टी का कारकुन है इसको कहाँ एडजस्ट करना है। सर ये जो राय थी, जो कारकुन का ओपिनियन था, ये डिसीजन से पहले लिया जाना चाहिए था। अब तो आपके ऊपर ऑर्डर आ गया ना, अब सीनियर से आप देखना हायरार्की में आपके ऊपर तो इम्प्लीमेंट हुआ। अब अगर कारकुन खुदा न खास्ता नहीं मानते इसको, तो उसका भी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग तो मान चुके हैं, आपको तो ऑर्डर आया है। बिल्कुल ठीक है आपका ये, मैं इस आपकी इस सवाल को बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ज़रा पार्टी मदर पार्टी ने एक डिसीजन किया है और इसमें ये समझते हैं कि हमारे कुछ स्टेक होल्डर शायद उस तरह से पार्टी की जो पॉलिसी थी या पार्टी ने उनको कॉल की होगी, वो उस तरीके से उनको ब्रीफ नहीं कर सके, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा लास्ट में हम गए। अगर ब्रीफ करते तो हम इन कई पार्टियों से इस वक्त मजबूत पोजीशन में थे। यहाँ पे हमारे कारकुन ठीक थे। जरूरी नहीं है कि हम ही इलेक्शन लड़े, ये जरूरी नहीं है। जब आप हल्के के अंदर एक सिस्टम के खिलाफ जा रहे हैं, एक निज़ाम के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं, तो उस निज़ाम के खिलाफ जदोजहद करने के लिए आपको कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। उस लिहाज से भी हम ये समझते हैं कि अगर कोई ऐसा इत्तेहाद बनता है इस रिपोर्ट के अंदर जो इस इलाके की इस्तिसाली निज़ाम के खिलाफ है, तो उसमें हमारे कारकुन का जो रोल है आप देखेंगे वो सत्याबल का रोल होगा। अभी सादी साहब ने एक कल परसों रैली की है, मार्का हक रैली, इस वाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि साजिद अब्बासी चूंकि एक बिजनेसमैन बिजनेस करते रहे
और मेरा उनसे ज़ाती जो तल्लुक है वो 2 साल हम कॉलेज में बचे भी रहे, कॉलेज फेलो भी है, और एक अच्छा आदमी है, यानी कि बाशित इंसान, बहुत अच्छा आदमी है। सियासत में वो उन्होंने कदम रखा है, और मैं ये समझता हूँ कि एक नए बंदे की जो उन्होंने गेन किया है इस रैली जो मुझे नजर आई है, वो मैं साजिद बसी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक अच्छे मैं समझता हूँ कि मैंने जो रैली थी, और जो उसके साजिद भाई साहब की जो मैं समझता हूँ कि सियासी जो बैकग्राउंड है, या जो सियासी उनका जो क्राइटेरिया है, या जो सियासी उनकी मंजिलें हैं, उन मंजिलों की तरफ जो बढ़ रहे हैं, जो मौजूदा जो जिस जगह पे खड़े, उसमें हिसाब से कामयाब रैली थी। सर लास्ट में कोई फाइनल मैसेज देना चाहेंगे आवाम के मैं लिए? ये मैं ये कहता हूँ कि चूंकि ये हल्का, सच्ची बात है कि यहाँ पे 70 साल से एक निज़ाम हम पे मुसलत है, और वो मुख्तलिफ अंदाज में हम पे मुसलत होता है। इसमें यह है कि पार्टीज अपनी अपनी होती हैं। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को स्टैंड कर रहे हैं, और आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे जब तक हमारी जिंदगी है। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे लोकल लोग जो हैं, हल्का के जो लोग हैं, वही समझते हैं कि कोई इतनी मजबूत पार्टी नहीं है कि जो हमारे सरदार अतीक साहब, चुके मजबूत कैंडिडेट पूरे रियासत की नुमाइंदगी करते हैं, वो रियासत के सदर हैं मुस्लिम कौम के, ज़ाहिर है उनके मुकाबले में वही लोग आगे जाएंगे जो कुछ करने के उसमें होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों के दरमियान अवेयरनेस आई है, शऊर आया है सियासत के अंदर। पहले 10 साल 5 साल से आज ज्यादा वो लोग नौजवान आगे उस पर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो इलेक्शन है, अगर इलेक्शन बर वक्त हुए टाइम पे, तो ये इलेक्शन जो है वो बहुत ही अहम इलेक्शन होगा इस गरबी बाग का। और मैं आखिरी मैसेज दे के आपसे चल चूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर आज़म है फैसल मुमताज़ राठौर, इन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर जो तालीमी पैकेज, हेल्थ पैकेज का जो रिकॉर्ड कायम किया, मैं समझता हूँ कि एक नौजवान आदमी जिसने अपनी तहरीक, अपनी जदोजहद करके इस पैकेज को, और गरबी बाग में आप देखें कि पाकिस्तान, एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमजोर विकेट पर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमजोर विकेट पे है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म आपको गरबी बाग में 3 कॉलेज दे रहे हैं, आपको 6 स्कूल दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ कारकुन मौजूद है। बेशक यहाँ पे हमारे एमएलए साहब भी मौजूद हैं, मैं उनको भी इस पे उनकी राय को, या उनका जो इज्जत एहतराम है, उसको भी मैं इज्जत की निगाह से देखता हूँ। वो हमारे एमएलए वोट लेके गए असेंबली के अंदर। लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने कारकुन को इज्जत दी है, मुझ जैसे कारकुन को अगर इज्जत दी है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कारकुनों का ख्याल रखने वाली जमात है। बहुत शुक्रिया। चले मैं वैसे लास्ट में एक बात कर दूं, जी। उन्होंने इज्जत दी है लेकिन वो कभी टिकट नहीं दिया आपको, क्या नहीं कहेंगे? नहीं, मुझे टिकट नहीं मिला है। इसे मैं पहले भी टिकट के लिए मैंने एप्लीकेशन जमा करवाई थी, नहीं हो सका। मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन लड़ा हूँ, और अल्लाह के फजल करम से यूसी रंगला के अंदर बेशक मैं इलेक्शन आ रहा, लेकिन 950,000 के करीब मैंने वोट लिए। और मैं ये समझता हूँ कि वो जो वोट था, मैंने पार्टी का वोट कलेक्ट किया है, और वो कलेक्ट करके अब जो टाइम आएगा जनरल इलेक्शन में, हम इंशाल्लाह उस वोट को, उस सिस्टम को ऑन करेंगे, और हम ये साबुत करेंगे कि जो पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी का कारकुन है, वो कई जमात हुए कारकुनों से बेहतर अंदाज परफॉर्म करता है। सर बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।